हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिडक्शंस के बारे में। ब्रेक वर्क के डिडक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि उसके लिए हम कौन सा कोड जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड हम फॉलो करें, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम डिडक्शंस के लिए IS 1200 पार्ट थर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक वर्क का डिडक्शन का कोड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन कंडीशंस में आपका जो डिडक्शन है वो होगा, किन किन कंडीशन में आपका जो एडिशन है वो होगा। उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिए। तो जैसे कि मैं आपको एक जनरली बात बताना चाहता हूँ कि आप एज ए बिलिंग इंजीनियर किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या आप कहीं पर आपने किसी नई कंपनी में ज्वाइन किया है, आप एज ए बिलिंग इंजीनियर आप वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो बहुत सारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपका कोई कंक्रीट का काम कर रहा है, कोई आपका स्टील का काम कर रहा है, कोई आपका फॉर्म वर्क का काम कर रहा है, कोई आपका ब्रिक वर्क का, प्लास्टर का, ऐसे अलग अलग पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। वो आपके अलग अलग वर्क करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में ब्रिक वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं वही चीज़ आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आप जब भी किसी नई कंपनी में या आप एक नए एक्सपीरियंस के साथ जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की बिलिंग करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिलिंग इंजीनियर की। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखना है। तो जब भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो आपका वो ब्रिक वर्क कर रहा है, मान लीजिए कि आपकी कोई वॉल है जिसमें आपका कोई वेंटिलेशन है, कोई विंडो है, कोई डोर है, कोई भी आपकी ओपनिंग है जिसमें उसका डिडक्शन होना है। लेकिन जब वो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जब वो आपको देगा कि सर मैंने इस ब्रिक वर्क में ये इतना काम किया है और यहाँ पर आप इसका बिल बना दीजिए, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि उस वॉल में कोई ओपनिंग तो नहीं है, कोई वेंटिलेशन तो नहीं है, कोई डोर तो नहीं है, किसी चीज़ का डिडक्शन तो नहीं होना है वहाँ पर। तो ये सारी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे डिडक्शंस आपको देखने हैं। तो बिलिंग इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपके जो IS 1200 के बहुत सारे पार्ट्स हैं उन सभी को ध्यान से देखें, उनके डिडक्शंस देखें, क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं अलग अलग आइटम के लिए, उन सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखेंगे कि अगर हम ब्रेक वर्क का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि इसमें कैलकुलेशन जो है आपका वो किस यूनिट में आप इसको कैलकुलेट करेंगे एज पर IS 1200। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है IS 1200 के क्लॉज नंबर 4 में। क्लॉज नंबर 4 के 4.1 पॉइंट पर आप अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है आपका जो ब्रिक वर्क है वो जनरली आपका क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाएगा। उसको ब्रिक वर्क शैल जनरली बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, तो आप जनरली जहां भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसका जो यूनिट होगा जो आप उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे क्यूबिक मीटर में। लेकिन दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे, तो दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पर दे रखी है, वॉल्स 1 brick thick and less shall be each measured separately in square meters stating thickness। अगर आपकी जो वॉल है उसकी अगर थिकनेस 1 brick की है या फिर 1 brick से कम है, आपकी 1 brick वॉल है या फिर 1 brick से कम थिकनेस है उसकी वॉल की, तो वहां पर आप जो उसका कैलकुलेशन करेंगे वो आपका स्क्वायर मीटर में होगा। लेकिन आप उसके साथ उसकी थिकनेस को वहां पर स्टेट करेंगे, उसकी थिकनेस को आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि इसका आपको मैं इमेजिनेशन करा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रखा है इस तरीके से, ये आपकी वॉल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो 1 brick वॉल है, आपकी जो 2 brick वॉल है, उसमें क्या फर्क है। जैसे कि आप देखते हैं 9 इंच ब्रिक वॉल होती है, आपकी 4.5 इंच ब्रिक वॉल होती है। तो इसे हम जनरली टेक्निकल टर्म में हम इसको बोलते हैं 1 brick वॉल, डबल ब्रिक वॉल। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर आपकी डबल ब्रिक वॉल है तो वहां पर आप ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन करेंगे क्यूबिक मीटर में। अगर आपकी सिंगल ब्रिक वॉल है या फिर उसकी थिकनेस सिंगल ब्रिक से भी कम है, तो वहां पर आप उसका कैलकुलेशन जो है वो स्क्वायर मीटर में करेंगे और उसकी थिकनेस आप वहां पर शो कराएंगे कि इसकी थिकनेस क्या है। तो यहाँ पर आपकी जो डबल ब्रिक वॉल है वो इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ आप इजीली देख सकते हैं, हम यहाँ पर डबल ब्रिक यूज कर रहे हैं इस तरीके से। तो ब्रिक वर्क के केस में आपने देखा होगा जनरली कि आपकी जो ब्रिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगाई जाती हैं। 2 ब्रिक हम लेंथ में लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लेंथ हम यहाँ पर इसको लगा रहे हैं। और आप यहाँ इसके नीचे वाली ब्रिक देखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लगा रहे हैं थिकनेस में। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर हम बॉन्डिंग इसकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए
हम ब्रिक्स को इस तरीके से लगाते हैं यहाँ पर। तो आप ये इजीली देख पा रहे हैं कि हमारी जो ये वॉल है ये आपकी 2 ब्रिक वॉल है। हम इसमें इसकी थिकनेस में 2 ब्रिक को यूज कर रहे हैं। 2 ब्रिक को हम यहाँ पर जब यूज करेंगे तो इसकी जो ब्रेथ है उसके अकॉर्डिंगली हम यूज कर रहे हैं, और हम एक ब्रिक को इसके लेंथ में इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी डबल ब्रिक वॉल है। यहाँ पर जो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे इस वॉल का, उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसकी सबसे पहले लेंथ लेंगे कि आपकी वॉल की लेंथ क्या है। लेंथ लेने के बाद आप इसकी यहाँ पर थिकनेस लेंगे कि आपकी थिकनेस क्या है, और आप इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब आपके पास तीनों डायमेंशंस हैं आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी डबल ब्रिक वॉल है, तो ये आप क्यूबिक मीटर में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसका एरिया निकालेंगे, इसके बाद आप इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिंगल ब्रिक वॉल क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर IAS कोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी सिंगल ब्रिक वॉल है। यहाँ पर इसकी थिकनेस में हम सिर्फ एक ही ब्रिक यूज कर रहे हैं। तो ये मोस्टली आपकी जो इनर वॉल्स रहती हैं, आपकी जो भी आप घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें जो इनर वॉल्स हैं वो आपकी 4.5 इंच, यानी कि आप कह सकते हैं 1 ब्रिक वॉल है, ये आपकी सिंगल ब्रिक वॉल है। तो यहाँ पर इसकी जो थिकनेस में आप देख पा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही ब्रिक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इसमें हम सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसकी हम यहाँ पर लेंथ और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया मिल जाएगा हमें वॉल का, और विद दैट हम स्टेट करेंगे कि इसकी थिकनेस क्या है। तो ये तो हो गई मेजरमेंट की बात, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा डिडक्शंस। तो हम चलिए डिडक्शंस के बारे में देखते हैं कि हमारा IAS कोड डिडक्शंस के बारे में क्या कहता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे 4.1.4 में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इजीली, आपको दे रखा है नो डिडक्शंस और एडिशंस शैल बी मेड ऑन एनी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे हैं नो डिडक्शंस और एडिशंस शैल बी मेड ऑन एनी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इस पॉइंट्स के एक एक पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको उसके एक्चुअल इमेजेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपके डिडक्शंस नहीं होंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आप वहाँ पर कर रहे हैं तो उसका एडिशन भी नहीं होगा। अगर कहीं डिडक्शन नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि किसी केस में आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर उसका आपको एक्स्ट्रा भी कुछ ना मिले, वहाँ पर उसका कुछ एडिशन भी ना हो रहा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट बता रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको, एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स। तो जहाँ भी कहीं आपका कोई भी आपका बीम है, कोई भी आपका यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दे भी रखी हैं, जैसे कि आप देखेंगे एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स दैट इज जॉइंट्स, बीम्स, लिंटेल्स, पोस्ट गार्डर्स, राफ्टर्स, पर्लिन्स, ट्रसेस, कॉर्बेल्स, स्टेप्स etc अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर इन सेक्शन। तो जहां कहीं भी आपका कोई भी बीम आ रहा है आपकी वॉल पर, आपका कोई भी लिंटेल आ रहा है, आपका कोई भी गार्डर है, राफ्टर है, पर्लिन्स है, ट्रसेस है, यहाँ पर इस किसी के लिए भी आपका डिडक्शन या फिर एडिशन नहीं होगा ब्रेक वर्क में। जहां पर आप यहाँ पर कंडीशन जो दे रखी है उस कंडीशन के बारे में देखना है हमें। डिडक्शन एडिशन नहीं होगा, लेकिन किस कंडीशन में, जहां पर आपका जो सेक्शन का एरिया है, आप उसको सेक्शन का एरिया देखेंगे, सेक्शन का एरिया अगर अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर है तो वहां पर उसका कोई भी डिडक्शन या फिर एडिशन नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक्चुअली इमेज से इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, अब इस तरीके से ये आपको सबसे पहले इसका सेक्शन एरिया देखना है। ठीक है, इसका सेक्शन का एरिया क्या है यहाँ पर, तो आप सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन एरिया देखेंगे इसका। आप यहाँ पर इन दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। आपका कोई भी बीम है, कोई भी आपका गार्डर है, ट्रस है, आपका लिंटेल है, तो यहाँ पर आप इस दो डायमेंशन को, द डेप्थ ऑफ द बीम एंड द ब्रेथ ऑफ द बीम, इन दो डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसका सेक्शन का एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर से कम आ रहा है या फिर ज्यादा आ रहा है। अगर 0.1 स्क्वायर मीटर तक आ रहा है, अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, देन देयर विल बी नो डिडक्शंस फॉर एनी लाइक बीम, लिंटेल, किसी के लिए भी आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हम अगर एक्चुअल इमेज से देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से, ये आपका इसमें ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीम आ रहा है। ठीक है, ये आपका RCC एलिमेंट है कोई भी। तो यहाँ पर आप इसका सेक्शन एरिया निकालेंगे फर्स्ट, और फिर देखेंगे कि इसके लिए यहाँ पर आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। इस कंडीशन में इसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा यहाँ पर। ये आप देखेंगे इसका कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन एरिया कैलकुलेट करना है। अगर सेक्शन एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर तक है तो आपका कोई भी डिडक्शन वहां पर नहीं होगा। तो ये कंडीशन है आपकी फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद वहां पर आपको बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर तो बता दिया कि डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन एडिशन कहाँ नहीं होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस केस में आप देखेंगे कि इस तरीके से आप बहुत सारी जगह देखते हैं, आपकी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें देखेंगे इस तरीके से ब्रिक वर्क में कुछ डिजाइन बना रखे होते हैं, आपका ये फैंसी लुक के लिए आपके बना रखे हैं यहाँ पर। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं ब्रिक वर्क में, तो यहाँ पर अगर इसका भी सेक्शन एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर है तो वहां पर आपका कोई भी इसमें एडिशन नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलेगा कुछ भी वहां पर। अगर इसका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर है, अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं होगा। आपको क्लियरली दे रखा है नो डिडक्शन एंड नो एडिशन शैल बी इंक्लूड। ओके, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये 0.1 स्क्वायर मीटर है तो आपका यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा कोई भी इसका पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हैं, अगर इसका एरिया यहाँ पर 0.1 स्क्वायर मीटर है तो यहाँ पर आपको इसका कोई भी एडिशन नहीं मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्बेल्स बोलते हैं हम इसको। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे क्या दे रखी है मैं इस कोड में। तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर इन एरिया। अगर आपकी कोई भी ओपनिंग, आपका कोई भी डोर है, विंडो है, वेंटिलेशन है, अगर उसका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर तक है तो वहां पर आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। चाहे आपका कोई डोर नहीं हो सकता आपका, क्योंकि उसका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर नहीं हो सकता। आपका कोई वेंटिलेशन हो सकता है, विंडो हो सकती है, तो वहां पर अगर अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर तक एरिया है तो वहां पर उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, आपको कंडीशन दे रखी है सी नोट। यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप इसके लिए नोट भी देखिए, और नोट आप यहाँ पर देख पाएंगे इजीली, ये आपको नोट दे रखा है। तो इसमें आपको दे रखा है in calculation area of an opening any separate lintel or sills shall be included with the size of the opening, but end of portions of lintel shall be excluded and extra width of repeated widths if any shall be excluded। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। कि इसमें आपको बता रहा है कि अगर आपकी कोई भी आपका डोर है, जहाँ पर आपका डोर फ्रेम के साथ आपका लिंटेल आ रहा है, आपका विंडो है, विंडो फ्रेम के साथ आपका लिंटेल आ रहा है, तो जो भी लिंटेल आ रहा है आपका, या फिर जो भी आपकी सिल आ रही है, तो उसका जो आपका ओपनिंग का जो आप एरिया की डायमेंशन लेंगे, जो आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए जो आप दो डायमेंशंस ले रहे हैं, तो उसकी जो हाइट लेंगे आप, उसके साथ आपकी जो सिल आ रही है और जो आपकी वहां पर लिंटेल आ रहा है, उन दोनों की जो थिकनेस है वो वहां पर हम ओपनिंग की डायमेंशन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर इन एरिया, ठीक है। और यहाँ पे सी नोट की कंडीशन में हमने देख लिया कि क्या दे रखा है। अब हम इसको एक्चुअल इमेज से समझते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, ये आपका एक विंडो है, ठीक है, ये आपकी एक विंडो है। इस विंडो में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका ये लिंटेल आ रहा है, ठीक है, और यहां पर आपकी ये सिल आ रही है इस तरीके से। तो वहां पर आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर इसका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर है, जो आपकी ओपनिंग है, ये इस ओपनिंग का एरिया अगर 0.1 स्क्वायर मीटर तक है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो आपका डिडक्शन वहां पर होगा, चाहे आपका डोर हो, विंडो हो या फिर वेंटिलेशन हो। लेकिन जो आपको नोट दे रखा है, उसमें नोट में आपको बता रहा है कि आपका जो लिंटेल है और जो आपका सिल है, अगर वो ओपनिंग के साथ आ रहा है तो वहां पर आपकी जो ओपनिंग की हाइट होगी वो बढ़ जाएगी। जो आपकी एक्चुअल ओपनिंग है वो तो ये है, यहाँ पर ये मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी एक्चुअल ओपनिंग है। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पर ये आ रहा है आपका लिंटेल, और यहाँ पर ये अगर आपकी सिल आ रही है इसके साथ, तो यहाँ पर आपकी जो ओपनिंग की हाइट होगी वो आपके लिंटेल के टॉप से सिल के बॉटम तक आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपको नोट में बता रहा है कि आपका जो भी लिंटेल है, जो सिल है, वो ओपनिंग के साथ इंक्लूडेड की जाएगी यहाँ पर। तो ये कंडीशन आपको नोट में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका डिडक्शन अब करेंगे आप। तो यहाँ पर इसमें आप लिंटेल भी ले रहे हैं, इसमें आप सिल भी ले रहे हैं, अब आप इसका डिडक्शन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सेकंड कंडीशन।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या दे रखा है। सी कंडीशन में आपको दे रखा है वॉल प्लेट्स, बेड प्लेट्स, बियरिंग ऑफ स्लैब्स, छज्जाज एंड लाइक वेयर थिकनेस डज नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर एंड बियरिंग डज नॉट एक्सटेंड ओवर द फुल थिकनेस ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर आपको एक एक वर्ड बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आपकी बियरिंग ऑफ स्लैब्स, कहीं भी आपकी स्लैब जो है वो आपकी स्लैब पर रेस्ट कर रही है, बियर कर रही है आकर के, आपका कोई भी छज्जा है, छज्जा लाइक आपकी जो बॉल्कनी की जो आपकी कैंटिलीवर स्लैब होती है हम उसको बेसिकली छज्जा बोल देते हैं, ठीक है। तो वो आपका छज्जा है जहाँ पर उसकी थिकनेस, जो आपका छज्जा है या आपकी जो भी स्लैब है उसकी थिकनेस अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा जब भी वो आपकी वॉल में एंटर कर रही है इस तरीके से। बियरिंग डज नॉट एक्सटेंड ओवर द फुल थिकनेस ऑफ द स्लैब, लेकिन वो आपकी जो वॉल की थिकनेस है, चाहे आपकी वहाँ पर 9 इंच की वॉल है तो उससे अगर एक्सटेंड ना करे और उसकी थिकनेस, आपकी जो भी स्लैब है उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर आपका कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक्चुअल लिमिट से समझा देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये आपका बियर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर स्लैब आकर इस पे बियर करेगी यहाँ पर, या आपको कोई भी बीम है जो यहाँ पर बियर कर रहा है इसके आपके ब्रिक वर्क पे, तो यहाँ पर इसका जो है डिडक्शन नहीं होगा अगर स्लैब की थिकनेस 10 सेंटीमीटर तक है। बियरिंग ऑफ स्लैब मतलब कि आप देखेंगे, आपको मैं जनरली बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप कुछ टाइम पहले के मकान वगैरह देखें घर में तो उसमें आप देखते हैं मोस्टली कि आपकी एक स्लैब पड़ी रहती है जहाँ पर हम स्टोर वगैरह कर लेते हैं अपना सामान। तो हम क्या करते हैं, उसको बियर कराते हैं, हम उसको ब्रिक वर्क पे रेस्ट करा देते हैं, उसके बाद ऊपर से उसका ब्रिक वर्क और कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी कोई स्लैब आ रही है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये अगर इसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है और ये आपकी वॉल की थिकनेस से एक्सटेंड नहीं कर रही है तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन इसका जो है डिडक्शन नहीं होगा, हम इसका डिडक्शन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डी कंडीशन में बता रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं यहाँ पर वॉल प्लेट्स एंड बेड प्लेट्स एंड बियरिंग ऑफ स्लैब, ये आपकी सी कंडीशन थी, यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हम डी कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो डी कंडीशन में आपको दे रखा है सीमेंट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स एज फॉर होल्ड फास्ट एंड होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। तो जब कभी भी आप डोर के फ्रेम, आपका विंडो का फ्रेम, वेंटिलेशन का फ्रेम, किसी भी ओपनिंग का फ्रेम आप जब फिक्स करते हैं वॉल में तो वहां पर आप क्या लगाते हैं, होल्ड फास्ट, जो आपके फास्टनर रहते हैं वो हम वहां पर लगाते हैं, होल्ड फास्ट। जो आप एक तरीके से आप देखते हैं कि एक आपकी लोहे की पत्ती रहती है और वो डोर फ्रेम में फिक्स करते हैं, उसके बाद उसको हम वॉल में लगाते हैं ताकि आपका जो डोर है वो जल्दी से जल्दी वहां पर आपकी वॉल के साथ फिक्स हो सके। जो आपका फ्रेम है, जहाँ आपका विंडो का फ्रेम है, आपका डोर का फ्रेम है, तो वही यहाँ पर बता रहा है आपको कि आप जब भी कंक्रीट वहां पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप यूज करेंगे, आप कंक्रीट के ब्लॉक्स यूज करेंगे डोर फ्रेम के फास्टनर को फिक्स करने के लिए, तो उसके लिए कोई डिडक्शन आप नहीं करेंगे, आप पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे वॉल का, या आपके जो भी आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं उसके लिए आप पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे। आपके जो भी फास्टनर, जो अभी आपके होल्ड फास्ट के लिए जो आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं वहां पर, उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा। मैं इसको एक्चुअल इमेज से आपको समझा देता हूँ। यहाँ इस तरीके से आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये आपका डोर है एक, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ये इस तरीके से हमने एक वॉल में होल कर रखे हैं, ठीक है, ये सारे हमने होल कर रखे हैं इसमें वॉल में, ये सारी जगह आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप एक देख रहे हैं, ये आपकी ये एक जो है पत्ती लग रही है इस तरीके से, ये आपकी लोहे की पत्ती है, हम क्या बोलते हैं इसका, हम होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारी जगह यहाँ पर फिक्स किए जा रहे हैं, ये आपके 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 दिखा रहा है, होल्ड फास्ट हम लगा रहे हैं इसमें डोर में। तो अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमने इस तरीके से यहाँ पर गैप बना रखा है, हमने ब्रिक वर्क नहीं कर रखा है, यहाँ पर हमने होल्ड फास्ट लगाई डोर के और यहाँ पर हमने इसको खाली जगह छोड़ रखी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको इसमें कंक्रीट यूज करेंगे, आप कंक्रीट जैसे कि जो आपका स्लैब में कॉलम में जो कंक्रीट यूज हो रही है तो आप यहाँ पर कंक्रीट यूज करेंगे, आप यहाँ पर ब्रिक वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई भी सीमेंटेड ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर आपका कोई भी डिडक्शन आप नहीं करेंगे। यहाँ पर इसके लिए आपका जो वॉल का एरिया रहेगा वो आपका सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए इस लेफ्ट साइड के लिए आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका वॉल का एरिया सेम रहेगा, इसमें आप कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो डायमेंशन लेंगे वॉल की वो डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप इसकी
डायमेंशन लेंगे, ठीक है। ये तीनों आप यहाँ पर डिडक्ट नहीं करेंगे। सेम इस केस में आप ना ये डिडक्शन करेंगे, आप इसका ना इसका डिडक्शन करेंगे ना इसका। तो कोई भी होल्ड फास्ट लगा रहे हैं आप, चाहे आपका विंडो का है चाहे आपका डोर के फ्रेम का है, वहां पर आपका कंक्रीट ब्लॉक के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। ये हमारा IS कोड कहता है और ये आपको कंडीशन सारी यहाँ पर दे रखी है। चलिए फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है ई में, यहाँ पर आपको दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट ई पॉइंट में आप देखेंगे आयरन फिक्सचर्स such as wall ties, pipes up to 300 diameter and hold fast for doors and windows। तो वही चीज दिखा रहा है लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर चेंज कर रहा है। आयरन फिक्सचर्स जैसे कि आपके लैंप्स वगैरह जो आपके वॉल में लगाए जाते हैं, उसके लिए जो आपके आयरन फिक्सचर्स लगाए जा रहे हैं, या आपका कोई भी आप किसी तरीके की कोई आप शो के आइटम्स लगा रहे हैं वहाँ पर वॉल में, तो उसके लिए आप कुछ वहाँ पर उसको कटिंग कर रहे हैं, तो वो आपके आयरन फिक्सचर्स हैं सारे। सच एज वॉल टाइज, जो आपके हैंगर्स वगैरह जो आपके वॉल में लगाए जाते हैं वो आपकी वॉल टाइज है। पाइप्स अप टू 300 mm डायमीटर, आपके जो पाइप्स वगैरह रहते हैं, बहुत तरीके के पाइप्स हो सकते हैं आपके, चाहे आपका वो प्लम्बिंग का पाइप है या आपका इलेक्ट्रिकल वायर का पाइप है, जिसका डायमीटर 300 mm तक है, वहां पर कोई डिडक्शन नहीं होगा। किसी भी आयरन फिक्सचर के लिए कोई डिडक्शन नहीं होगा, आपकी वॉल टाइज के लिए कोई आपका डिडक्शन नहीं होगा। अगर आपका पाइप का डायमीटर है, कोई आपका पाइप इस तरीके से वॉल्स को क्रॉस कर रहा है जिसका डायमीटर जो है 300 mm है, वहां पर उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा। और आपके जो भी होल्ड फास्ट हैं डोर विंडोज के, उसका डिडक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कुछ, यहाँ पर आप इमेजेस देखिए इसके, ये आपके जो ये पत्ती जो रहती है इसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं, तो ये इसका कहीं भी आपका कोई डिडक्शन की कंडीशन नहीं दे रखी है IS कोड में, तो इसका कोई डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एज ए बिल्डिंग इंजीनियर पता होनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से क्रॉस कर रहा है आपका, ये प्लम्बिंग का पाइप है और ये वॉल से क्रॉस होकर के आ रहा है, तो यहाँ पर इसका कोई डिडक्शन आप नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखी है आपके पाइप के लिए, अगर आपका डायमीटर जो है 300 mm तक है, तो यहाँ पर आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा अगर पाइप का डायमीटर 300 mm तक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे इस तरीके से कुछ आप यहाँ पर लगा रहे हैं, कोई हैंगर वगैरह के लिए आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वॉल टाइज, तो इसका आपका कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ये आपको क्लियरली आपको IS 1200 में दे रखा है, इसके लिए वॉल टाइज के लिए आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ पर देखेंगे चेसिस ऑफ सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 50 सेंटीमीटर इन गर्थ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दे रखी है F कंडीशन, चेसिस ऑफ सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 50 सेंटीमीटर इन गर्थ। तो चेसिस क्या है? जब भी कभी आप ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क करने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल की पाइपिंग लगानी रहती है, आपके जो जितने भी इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड्स लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपको उसकी कटिंग करनी रहेगी ब्रिक वर्क में, आपके प्लम्बिंग की कटिंग करनी रहेगी आपका, आप और भी किसी चीज के आपका कोई भी वायर है, कोई भी केबल है, कोई भी पाइप है आप लगा रहे हैं, तो आपकी ब्रिक वर्क में कटिंग की जाती है, उस ब्रिक वर्क में कटिंग की जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां पर कंडीशन डिडक्शन के लिए क्या है वो आपको बता रहा है यहाँ पर पॉइंट F। तो यहाँ पर आपको दिखाया कि अगर आपकी उसकी गर्थ, आप उसकी गर्थ देखेंगे, जो उसकी जितनी भी आप उसको कट कर रहे हैं, तो उसका मान लीजिए आप जो आप सर्कल के टाइप में कट कर रहे हैं या किसी भी टाइप में आप उसको कट कर रहे हैं, उसको आप मेजर करेंगे कि वहां पर अगर वो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक है तो वहां पर उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा, और वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर आप उसका डिडक्शन करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल इमेज से कि इसकी गर्थ क्या है, गर्थ किसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो चेसिस ऑफ सेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली इमेज से। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ये कटिंग कर रहा है, ठीक है। ये आपका जो है ये बोर्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है, और ये इसकी वायरिंग के लिए यहाँ पर पाइप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है इस केस में हमने इसकी कटिंग की है, ब्रिक वर्क में हमने इसकी कटिंग की है यहाँ पर पाइपिंग की। तो ये आपकी पाइप है, इसमें ब्रिक वर्क में अंदर आप कटिंग करने के बाद इसको पाइप को लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कटिंग करने के बाद इसको बोर्ड को अंदर फिक्स कर दिया है, ताकि जब आप प्लास्टर वर्क के आप फिनिश लेवल तक आप जाएं तो ये आपकी कोई भी वायरिंग, कोई भी बोर्ड के इनर पार्ट्स आपको ना दिखें, आपको सिर्फ ऊपर बोर्ड दिखे, आपको कोई भी पाइपिंग ना दिखे। तो हम यहाँ पर कटिंग करने के बाद इस जो भी आपके पाइप्स हैं उसको वॉल के अंदर फिक्स कर देते हैं, और प्लास्टर के बाद आपको कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से आपकी पाइपिंग जा रही है। तो जब हमने इसकी कटिंग की यहाँ पर, तो इस कटिंग की हम जो गर्थ देखेंगे, जो इसकी हम गोलाई देखेंगे, तो
इसमें आपकी जो कंडीशन दे रखी है, अगर 50 सेंटीमीटर तक है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा वहाँ पर। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है, इसको हम बोलते हैं चेजेस। तो ये इस तरीके से चेजेस के लिए आपको दे रखा है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट भी दिखा देता हूँ यहाँ पर और भी इमेजेस से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी सारी कटिंग कर रखी है, ठीक है, ये आपकी कटिंग हो रही है इस तरीके से, ये सारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। ये आपकी सारी कटिंग हो रही है, ये आपकी पाइपिंग के लिए वॉल में आपके ब्रिक वर्क में कटिंग की जाती है। तो ये चेजेस कहलाते हैं, चेजेस ऑफ सेक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे इस इमेज से ये आपकी कटिंग हो रही है, यहाँ पर आपकी पाइपिंग वगैरह जो भी लगनी है, तो ये चेजेस ऑफ सेक्शन कहलाते हैं सारे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 कंडीशंस दे रखी है। ये आपको 4.1.4 में IS 1200 के पार्ट 3 में ये सारी डिडक्शंस की कंडीशन दे रखी है। तो एज ए बिलिंग इंजीनियर आप पे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सारे डिडक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने ब्रिक वर्क के डिडक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे प्लास्टर वर्क के डिडक्शंस के बारे में, हम देखेंगे, वो भी मैं आपको IS 1200 के, लेकिन उसका दूसरा पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।